अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जो सबसे मेरे ख़्याल में पर्टिनेंट ख़बर है जो पिछले 48 घंटे के अंदर सामने आई है रिलेटेड टू DGISP साहब की कॉन्फ्रेंस, वो है ईमान मज़ारी साहिबा का जो रिस्पॉन्स रहा है। क्योंकि ईमान मज़ारी साहिबा और हादी अली चिट्ठा जो उनके शौहर हैं, उन दोनों का एक केस चल रहा है जो सब जुडिशस है। और वो केस जो है उसके ऊपर कमेंट्स पास किए थे, नॉट केस पर पर्टिकुलरली बट उनकी ज़ात को लेके, कि उनको डिक्लेयर किया था एज फॉरेन एजेंट्स और एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ टेररिस्ट, के दहशतगर्दों को ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं अदालत के अंदर। अगेन, बतौर एवरेज सिटीज़न मैं और आप ये डिस्कशन ज़रूर करते हैं ईमान मज़ारी साहिबा के जो अफिलिएशंस हैं या उनकी जो हस्बैंड हैं उनकी अफिलिएशंस जो हैं, जो पॉलिटिकल विजन पाकिस्तान के लिए लेके चलते हैं, वो सारी चीज़ें उन पर हम तनकीद तो कर सकते हैं, सहाफ़त की दुनिया कर सकती है। लेकिन ISPR का ये आके करना और एक DG का, सिटिंग DG का आके करना, अपनी ताकत का एहसास करते हुए, क्योंकि पाकिस्तान में जो मुनज़्ज़म और सबसे कवी महकमा है वो फ़ौज का ही है और ISPR उसकी तर्जमानी के लिए है। तो ये अनबिकमिंग था और तमाम मेरे ख़्याल में व्यूअर्स ने ये फ़ील किया कि ये क्या है, ये क्यों है, ये क्या मतलब इसकी क्या वजह है। और मैं इसी सेंस में नहीं कह रहा कि ये एक मिसयूज़ ऑफ पावर है, आप एक सब जुडिशियस मामले को एड्रेस कर रहे हैं, वो एक नॉट विद स्टैंडिंग मसला है। मेरा मसला एक आम शहरी के तौर पे, एक टैक्स पेयर के तौर पे, समबडी हू स्टैंड्स बिहाइंड द आर्म फोर्सेस, जो रिस्पेक्ट करना चाहता है, ख़ासतौर पे मई की एक जिहाद का एक मार्का हमने जीता है और DGISPR इसमें तर्जुमान थे। हमें उसमें फील होता है आम शहरी के तौर पे कि ये क्यों आप एड्रेस कर रहे हैं चीज़ें। वाई आर यू गोइंग बीनीथ जो आपकी कॉल ऑफ ड्यूटी है, अबव नहीं, बीनीथ दी कॉल ऑफ ड्यूटी जाके इस तरह के पेटी इश्यूज को एड्रेस करना। पिछली कॉन्फ्रेंस के अंदर असद अली तूर और रैंडम गए हुए PTI के सहाफ़ी स्लैश लॉबिस्ट स्लैश पार्टी वर्कर्स बाहर उनके नाम लेके, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी फॉर एग्जांपल जो इंडिया के बॉट अकाउंट्स हैं जहां से प्रोपेगेंडा शेयर होता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जहां पे नेमलेस फेसलेस ट्विटर अकाउंट्स हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप के वाइट हाउस की प्रेस रिलीजेस की सुन्नत है, ये इलॉन मस्क की ट्वीटिंग हिस्ट्री की सुन्नत है। ये हमारा तरीक़ाकार नहीं होना चाहिए। DGISPR की जो एड्रेसल होता है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एड्रेसल। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर का खिताब है, इससे पहले आप कह लें या किसी चीफ मिनिस्टर का खिताब है। तो ये बड़े 3-4 खिताबों में से है, खुतबात में से है जो किए जा सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। और उसमें से DG साहब का ऐसे आके करना बहुत ही मायूब था। और फिर जाहिर बात है वो जो उन्होंने एक तरह से मैं कहता हूँ कि उन्होंने फुल टॉस बॉल खेली है, फेंकी है, तो उस पर छक्का मारने की कोशिश की गई है। ईमान मज़ारी साहिबा वगैरह ने जाके पिटिशन फाइल कर दी उनके खिलाफ कि हमारे केस जो सब जुडिशस हैं उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है, बेसिकली डेफेमेशन की उन्होंने क्लेम किया। और वो केस जो है वो मोहम्मद अफजल मजोका साहब के सामने आया है, जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हैं। जज साहब ने कहा कि प्रोसिक्यूशन को फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो कोई विटनेस प्रूव करे। सिर्फ इस स्टेटमेंट के अंदर जो है वो जीत आपने, वो पॉलिटिकल जीत, वो PR विक्ट्री जो है वो उन कुव्वतों को और ईमान मज़ारी वगैरह को दे दिया आपने। क्योंकि ये साबित हो गया कि एक महकमा है जिसको अदालत की वो एम्बेट में आता ही नहीं है, उनको हम उनको प्रोसिक्यूशन के लिए पेश ही नहीं कर सकते, उनको उनके विटनेसेस को, तो वही बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब मेरे ख़िलाफ़ या साद के ख़िलाफ़ या सलमान के ख़िलाफ़ या बाकर या शाकिर या किसी के भी ख़िलाफ़ एकदम से क्वेटा कचहरी से केस आ जाएगा, या हैदराबाद में किसी कचहरी से या मीरपुर मजहलों में कोई FIR जमा हो जाएगी, और हमें बतौर शहरी यहाँ से उठ के वहाँ जाके बस का टिकट करा के या ट्रेन का या जहाज़ का या पेट्रोल का खर्चा करके वहाँ जाके पेशी करनी पड़ेगी, तो वो जो सम एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स वाली बात है, वो तो फ़ौरन वाज़े हो जाती है। तो जो प्रिंसिपल कंटेंशन ईमान मज़ारी रेज करती हैं, उस तरह के और लीगल एक्टिविस्ट रेज करते हैं, तो वो तो उसी चीज़ में साबित हो जाती है। लेकिन बहरहाल जज साहब ने कहा कि चूंकि मैंने खुद तो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी नहीं, लेकिन इसके ऊपर हम नोटिस ले लेते हैं और हम इसको मज़ीद एड्रेस करेंगे जो ये प्रोसीडिंग्स ऑफ दी केस जो चलेंगी। इसके अंदर एक सबक है और ये सबसे बढ़ के हमारी स्टेट के लिए कि खुदा का वास्ता है, आज इस शहरी के तौर पे आपको कह रहे हैं कि इस तरह पेटी इश्यूज़ को एक पॉलिटिकल विक्ट्री स्कोर करने के लिए PTI के ख़िलाफ़ या जनरली अपोजिशन ग्रुप के ख़िलाफ़ ना यूज़ करें। जो मंच है, जो प्लेटफॉर्म है ऑफ ISPR, वो सिर्फ मिलिट्री और स्ट्रेटिजिक अफेयर्स को लेके और फॉरेन पॉलिसी के मसाइल को लेके, और अगर कोई डोमेस्टिक थ्रेट हो, टेररिज्म वगैरह, उनको लेके एड्रेस किया जाए। जब इस तरह के जैब्स लिए जाते हैं, उसमें से मसला क्या है, मीम्स बनते हैं।
उसके अंदर से वो वायरल कंटेंट बनता है, तो लाखों लोग यकीनन वो देख के महसूस भी होते हैं। मैं नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में कोई ऐसी आवाम नहीं जो देख के एंटरटेन नहीं होती, लेकिन क्या उस मंच का, उस प्लेटफॉर्म का, उसका तकाजा ये है कि वो बच्चों को एंटरटेन किया जाए, 2-4 लाख जिन्होंने मीम्स देखने और ठट्ठे उड़ाने हैं, या उन संजीदा लोगों को जो एक्चुअल स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तानी माशरत में, टैक्स पेयर्स हैं, अडल्ट हैं, कोई पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, कोई लीगल एक्टिविस्ट हैं, कोई किसी ना किसी मीडिया के पर्सनल्स हैं, या किसी ना किसी लेवल पे पाकिस्तान की रियासत में या पाकिस्तान की जो वजूद है उसके अंदर वो कंट्रीब्यूशन करते हैं, उनके मसाइल को एड्रेस किया जाए, या उनको जैसे उनकी सेंसिबिलिटीज़ के मुताबिक एक कॉन्फ्रेंस की जाए। तो ये करके उन्होंने इन माई एस्टिमेशन अपने उसको अपने प्लेटफॉर्म की वैल्यू को गिराया है और अननेसेसरली ये इंगेज किया एक उसको। होना कुछ भी नहीं है इस केस के अंदर से। ईमान मज़ारी साहिबा वगैरह पे और जनरली जिस तरह के लीगल एक्टिविस्ट हैं, जो एनजीओ क्लास है, उस पर तनकीद माजरत के साथ अगर करते हैं तो हमारे जैसा मजहबी तबका ही करता है। एक टाइम था जब हमारी स्टेट इन सबको पेट्रोनाइज कर रही थी, और आज भी इनको एक एब्सेंस या लीव ऑफ एब्सेंस के तहत इनको इजाज़त तो दी हुई है, क्योंकि हम फलानी कौंसलेट के एम्बेसडर को नाराज़ नहीं करना चाहते, या फलानी एम्बेसी से जो साहिब काम करते हैं वो नाराज़ हो जाएंगे, या फलाना एनजीओ तो फलाने साहिब की बेगम चला रही हैं, या फलाना एनजीओ तो फलाने साहिब की साहिबजादी उसमें जॉब कर रही हैं। तो वो इस्लामाबाद क्लास ही है जो आपके रावलपिंडी की स्टेट के साथ ही है जो ये काम कर रही है। ये मैं लाहौर में बैठ के तो कर नहीं रहा, कराची में बैठ के कोई और तो नहीं कर रहा। ये उसी इस्लामाबाद क्लास ने एक यहाँ पे एक माहौल क्रिएट किया हुआ है कि जहाँ पे वो स्टेट के मामलात में इंटरफियर करते हैं। लेकिन अगर आप नोट करें, फ़र्क ये है कि वो अपनी इंटरफियरेंस को, ठीक है उसकी फाइनेंसिंग में प्रॉब्लम है, उनके ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम है, लेकिन वो लीगली उसको अबव बोर्ड रखने की कोशिश करते हैं कि वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के एतबार से बात करते हैं। उस ट्वीट के अंदर भी यही इशू था कि जो हाईलाइट किया गया, वो कह रहे थे कि कानूनी रास्ता इख्तियार कर लें। ऑब्वियसली जो मैलिस है इस तरह के इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल्स और एनजीओ क्लास की, वो हम भी देखते हैं, लेकिन आप इस तरह से पॉइंट आउट नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट, उसमें ग्रेस का एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना। दैट इज़ द प्रॉब्लम। इट इज़ नॉट कि आप व्हाट मैं एम टेलिंग यू व्हाट आईएसपीआर शुड बिलीव और ऑट टू बिलीव, हकीकत हम भी जानते हैं, बट उसमें ग्रेस का पहलू नहीं है, एक बात। और दूसरी बात, वो कानून का रास्ता इख्तियार करने, लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स, लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स। आप अपने आप को एज ए स्टेट बीच में ला के प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। पीटीआई का फिनोमिनन यही है, आज नॉन लीग पीपल्स पार्टी का फिनोमिनन यही है। सारा जो नेगेटिव ब्रंट है वो पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशंस के ऊपर आता है, और फॉर द बेनिफिट ऑफ द फ्यू टू द हार्म ऑफ द मैनी, ये उसका मसला है। और ये है मसला इस चीज़ के साथ। बाकी ईमान मज़ारी साहब बिल्कुल अपने हक के अंदर हैं, और वो साबित भी हो रहा है, क्योंकि अब आप DGISPR साहब को तो पेश कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर पेश किए जाए। और यही वो चीज़ है जो पाकिस्तान के अंदर अंडरलाइंग फ्लॉ है कि सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। सिंपल सी बात है। बहरहाल ये एक पूरा एक सागा है, एक चैप्टर है जो मेरे नहीं ख्याल को इससे लेसन लर्न करने वाला है। हमारी स्टेट इस वक्त एक उस पर गामजन है। उनके मशावर जो हैं वो उनको इसी तरह के मशवरे देते हैं कि सर ये मीम बनाएंगे, फ़लाने का अकाउंट चलाएंगे, फ़लाने को उसकी पगड़ी उछालेंगे। इसी सिलसिले में जो थोड़ा बहुत रूम क्रिएट हो रहा है कि पॉलिटिकल प्रोसेस भी अब किसी तरह चलना शुरू करे, काफ़ी वाज़ेह है कि पीटीआई पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर एक मायूसी का पहलू है कि वो इनफेक्चुअल साबित हो रहे हैं। उनको रूम नहीं मिल रहा कुछ करने को किसी पैमाने पे। एक्चुअल पॉलिटिकल जो उनकी ड्यूटीज़ हैं वो उसको सही तरह से अंजाम नहीं दे पा रहे। पीटीआई के एक वफ्द की मुलाकात जो है वो होनी है आज के दिन में अयाज सादिक साहब के साथ, जो स्पीकर ऑफ द हाउस हैं, और इस ज़िमन में इस सिलसिले में ही होनी है कि वो महमूद चकज़ई साहब को लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे एक्सेप्ट कर लें या इलेक्ट कर लें। साथ ही साथ एक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो TTAP है, वेरी अनफॉर्चुनेटली नेम्ड TTAP, उनकी जो अलायंस है अपोजिशन पार्टीज़ की, वो अपने साथ सॉलिडरिटी की एक मार्च लेके जा रहे हैं। 70 गाड़ियों का कॉन्वॉय है, उसमें चकज़ई साहब होंगे, और वो जाके इमरान खान साहब की बहनों के साथ जो है वो सॉलिडरिटी का इजहार करेंगे जहाँ पे वो उनकी कैद को लेके। और उन्होंने पहले जो ब्रिगेडियर साहब हैं रिटायर्ड मुश्ताक साहब, उन्होंने बताया कि बुध के दिन जो यानी कल गुजरा हुआ बुध है, उस दिन पार्टी की वर्कर्स के ख़िलाफ़, पार्टी की मैनेजमेंट के ख़िलाफ़ हर किस्म के हथकंडे जो अगर वो 9 मई के बाद भी इस्तेमाल हुए थे, घरों के दरवाजे तोड़ना, अरेस्ट करवाना, फैमिलियों को हरास करना, वो सारे हथकंडे जो हैं वो पुलिस जगह जगह अडॉप्ट कर रही है। बिकॉज वो ख्वाहिश ये है कि वो जो है डिसवेड हो जाएँ अपने उस प्रोटेस्ट के साथ, अपने उस प्रोटेस्ट को लेके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नया साल आपको मुबारक हो। मेरी जो रिसर्च टीम है और मेरे जो साथी हैं, जो एडिटर्स हैं,
हमारे सलमान साहब हैं, इन सब को ये ख्याल और गुमान है, और कुछ कुछ मुझे भी है कि शायद सोशल इश्यूज़ पे, मुल्की मसाइल पे, इंसानी मसाइल के ऊपर मैं अच्छी बात कर लेता हूँ और मुझे थोड़ी सी दस्तरस है। तो इन सब की पुरजोर फरमाइश है, एंड स्पेशली आप चाहने वालों और प्यार करने वालों की भी है, क्योंकि कुछ जो मेरी वीडियोस वीलॉग्स बने हैं, जो रील्स बनी, वो बहुत वायरल हुई, बहुत पसंद की गई। तो ये मुझ पर एक दबाव है, एक ख्वाहिश है सब की तरफ से, जिसके आगे मैं सर तस्लीम खम करता हूँ। अनकरीब आप मेरी वीडियोस को सोशल इश्यूज़ के ऊपर मुझे बात करते हुए, मुल्की मसाइल पे बात करते हुए, अनसंग हीरोज़ के बारे में, ऐसी चीज़ें जो हम भूल चुके हैं, जो हमारी तारीख़, हमारी विरासत, हमारी सकाफ़त का हिस्सा हैं, उन पे बात करते हुए आप देखेंगे। तो वो हम ईऑन वाइब्स के चैनल पे और उसके इंस्टाग्राम पे लगाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें पसंद करेंगे, अपने कमेंट्स देंगे। आज भी नीचे कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि ये ख्याल हमारा ठीक है, क्योंकि टीम कन्विंस्ड है। इनके साथ साथ वैसे आपस की बात है, मैं भी शायद कन्विंस्ड हूँ कि मैं को थोड़ी सी अच्छी और बेहतर बात कर लेता हूँ इन अमूर के ऊपर। तो ये हार्ड स्टेट वाली जो पुलिसिंग है जो हमें नज़र आ रही है जेलम के अंदर, अभी जो जिक्र हुआ जिसका, और फिर हम 2-2.5 साल से देख रहे हैं इसका एपेक्स हमने सीसीडी की शक्ल में भी देखा है, सीटीडी के ऑपरेशन में भी देखा है। तो ये पूरी दुनिया के अंदर नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफिकली भी ये एक बड़ा ही, आप समझ लें कि की फीचर बन गया हुआ है हमारी पुलिसिंग का। और इसकी एक झलक आज के दिन में मैं कह सकता हूँ कि अमेरिकनों ने भी एक देख लिया। आइस जो कि एक डिटेंशन एजेंसी है जिसका काम है डिपोर्टेशंस और डिटेंशंस करना इलीगल इमिग्रेंट्स की, जो क्रॉस बॉर्डर आ जाते हैं अमेरिका के अंदर या उड़ के आ जाते हैं या वीज़ा ओवरस्टे करते हैं, उस एजेंसी को आजकल बहुत रैंप अप किया गया है। और वो एक, आप समझ लें, डोमेस्टिक लेवल पे टेरर फैलाने के लिए, पॉलिटिकल ऑपोजिशन और एंटी फॉरेन पॉलिसी को अगर प्रोटेस्ट किए जाएं पैलेस्टाइन के हक़ में, उनके खिलाफ क्रैकडाउन करने के लिए एक अटैक डॉग बना लिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। बिकॉज अमेरिका उस खुली नंगी फाशिज्म की तरफ जा रहा है जिसकी तरफ से वो हमेशा से अंडरपिनिंग्स उसकी थी, लेकिन उसने मसनूई तौर पे अपनी एक शक्ल मेंटेन की हुई थी, मेकअप शेकअप लगाया हुआ था, ज़रा बाल शाल संवारे हुए थे। और अमेरिका उस मिलिट्रिस्टिक या इंपीरियल स्टाइल अमेरिका की तरफ जा रहा है, जो कि ये हमेशा से था तो सही, लेकिन कम से कम चेहरा तारीख था, खुशनुमा था पहले। अब वो अंदर की चंगेज़ी जो है वो खुल खिला के सामने ला रहा है। और मुझे ज़्यादा खुशाइन लगती है ये बात, क्योंकि ज़रा अमेरिकनों को भी समझ आए, ज़रा होश ठिकाने आए जब लाल लाल रहेगा। बहरहाल आइस के एक वर्करान ने वो घेरा, एक एरिया में वो अरेस्ट करना चाह रहे थे कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स को, सस्पेक्ट्स को। तो एक खातून ने, एक सबर्बन जो मदर थी, उन्होंने अपनी गाड़ी और बच्चों के साथ, वो गाड़ी अपनी चला रही थी, तो उन्होंने बच्चों के हमरा उन्होंने अपनी गाड़ी का उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया। ये मिनियापोलिस स्टेट के अंदर हुआ है। और जब रास्ता उन्होंने ब्लॉक किया तो आप देख सकते हैं विजुअल्स के अंदर कि उन्होंने फायर खोल दिया उनके ऊपर और 5 गोलियां उनके चेहरे के अंदर मारी, 5 गोलियां विद ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स के साथ भी और राइफल्स के साथ भी। और फिर जब वो ब्लीड आउट कर रही थी तो कुछ पड़ोसी आ गए, जो इनमें से एक मेडिक थी खातून गालबन, तो वो उन्होंने कहा कि मैं इसको रिससिटेट करूं, तो उन्होंने कहा नहीं, स्टैंड बाय करें, ये एक क्राइम सीन बन चुका हुआ है। तो बेसिकली दे एक्स्ट्रा जुडिशली मर्डर्ड हर ऑन कैमरा। और इत्तेफाक ये है कि उनके पास बॉडी कैम्स भी हैं और वहाँ पे लोग अपने मोबाइल्स में, एक सबर्बन नेबरहुड था बेसिकली, एक मोहल्ले के अंदर, बड़े एक मतलब पीसफुल एरिया के अंदर उन्होंने ये किया है। तो सब ने मोबाइल के ऊपर भी रिकॉर्ड कर लिया। तो ये विजुअल्स अमेरिका को बहुत शॉक तो करेंगे और प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। लेकिन जो हमारा कहना है, पिछले दिन हम एक प्रोग्राम में डिस्कशन भी कर रहे थे पॉडकास्ट में मेरे साथ, कि वाइस जो है, बदकारी, पॉर्न एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन, हर वीकेंड जाके नाचना क्लब के अंदर, शराब पीना, बेसिकली अपनी जो कार्नल डिज़ायर्स हैं, जो आपकी जिस्म की भूख है, जो आपकी लोअर बेस सेल्फ है, क्योंकि अमेरिकन अवाम जो है वो उसकी यरगमाली है और वो कैफियत और वो सारे जज्बात बड़ी कॉरपोरेशंस, रियासत उनके थ्रू कंट्रोल करती है। तो हकीकत ये है कि वो अमेरिकन अवाम जो है वो रियासत की यरगमाली है, वो अपने, क्योंकि वो अपने नफसानी ख्वाहिशात के सामने बिल्कुल झुक चुकी हुई है। आप कोई मेजर वो बैकलैश नहीं देख पाएंगे, वो चाहे जितने हाथ माँ मार लें, फड़फड़ा लें, लेकिन जो 2019 के कोविड के बाद जो सिक्योरिटी अपरेटस बन चुका हुआ है, जो AI दौर के अंदर सो कॉल्ड स्मार्ट सिटीज़ और सिक्योरिटी अपरेटस बिछ चुका हुआ है, और एक इतनी सेक्स्ड आउट, कंप्लीटली ब्रेन फ्राइड, इन डेट अवाम है अमेरिका की, जिसको रेस के नाम पे वाइट वर्सेस ब्लैक, जेंडर के नाम पे मैन वर्सेस वुमन, और अब तो कितने पता नहीं 72 जेंडर हैं,
और हर किस्म की लाइन के ऊपर डिवाइड किया हुआ है, हत्ता कि क्लास लाइन से भी डिवाइड किया हुआ है, तो वो वहाँ में इत्तेहाद करके इत्तेफाक करके ये कह ही नहीं पाएगी कि यार ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। तो हम अपने हाल को अहवाल को देख के परेशान होते हैं। तो जिन मुल्कों के पास है, जो सो कॉल्ड हैव्स हैं, तो वो भी आपको अंदाज़ा होगा, आप थोड़ा सा सर्विस को स्क्रैच करेंगे, वो हमारे से गए गुजरे ज़्यादा हैव नॉट्स हैं। हमारे यहाँ तो फिर भी एक प्रोटेस्ट और एक तसव्वुर एक है अवाम के अंदर, और एक साइलेंट नहीं तो लाउड प्रोटेस्ट एग्जिस्ट करता है दोनों लेवल्स पे, कि जब कोई स्टेट इस तरह अपनी मिस यूज़ करती है पावर को। लेकिन ये एक बद्दुआ है। डॉक्टर अनस तकीती साहब हैं, एक इराकी, इंग्लैंड बॉर्न इराकी हैं, हॉस्टेज नेगोशिएटर हैं, प्रोफेसर हैं, एकेडमिक हैं। उनके मैंने कई इंटरव्यू किए अंग्रेज़ी में, एक दो दफ़ा मुलाकात का मौका भी मिला हुआ है, पाकिस्तान में, एक दो तुर्की में। उन्होंने ये बात कही थी कि जब इराक वॉर के ख़िलाफ़ 2000s में हम प्रोटेस्ट करते थे, तो एक दफ़ा मिलियंस के मजमे को एड्रेस करते हुए मैंने तकरीर में कहा था बरतानवी लोगों से कि यार हम लोग इस मुल्क में बैठ के जन्नत के कुछ मनाज़र एंजॉय करते हैं, हम खाते हैं पीते हैं, हमारे मोहल्ले बेहतरीन बने हुए हैं, बसें चल रही हैं वगैरह वगैरह। हम दूसरे लोगों की बस्ती जाके जब उजाड़ेंगे इराक में, तो क्या ये चीज़ कभी वापस हमारे तक नहीं पहुंचेगी? और आज यूके का हाल देखें, क्राइम रेट, एम्प्लॉयमेंट का हाल देखें, इतनी ज़्यादा मुख्तलिफ इमिग्रेंट पॉपुलेशंस आ गई हैं, बंदा दूसरे को पहचानता नहीं है, मोहल्लेदारी ख़त्म हो गई है उनके अंदर, वलदुज़्ज़ना है, अक्सर बच्चे, शादी ब्याह टिकती नहीं। यानी हमें लगता है कि ये सब जैसे मौलवियों के डराने वाली बातें हैं, ये हकीकत है, क्वालिटी ऑफ लाइफ का एक अहम हिस्सा है। देर इज़ अ रीज़न वाई हम इतनी लो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बावजूद एक हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑन एवरेज इंजॉय करते हैं। हम सोशली कंटेंट हैं, हम मजहबी तौर पे कंटेंट हैं, हमारे सोशल ऑर्डर मेंटेन्ड है, हमारे जेंडर और सेक्स के नॉर्म्स मेंटेन्ड हैं, मर्द मर्द है, औरत औरत है, बाप बाप है, माँ माँ है, बेटा और बेटी बेटा बेटी हैं। ये चीज़ें ग्रांटेड लगती हैं, फॉर हमें ग्रांटेड लगती हैं, ये कोई बायोलॉजिकल जो या जो हमारी जो नेचुरलिस्टिक सॉर्ट ऑफ जो ऑर्डर है, हमें लगता है फॉर ग्रांटेड है। लेकिन ये पोस्ट मॉडर्निस्ट दुनिया है मगरबी, उन्होंने तो उठा के बाहर मारी है दीवार पे ये चीज़ें, कि बाबा हमें नहीं चाहिए, हम मावरा इंसानियत को चीज़ बनना चाहते हैं। तो अब द चिकन्स हैव कम होम टू रूस्ट, और उन्होंने एक ऐसी माशरत पैदा कर दिया है जो सरकारी जुल्म के ख़िलाफ़, टिरनी के ख़िलाफ़ हाथ क्या आवाज़ तक नहीं उठा सकती, वो गिच्ची में रोड़ देती उनकी आके। अमेरिका ने अपने सिटीजन्स के ख़िलाफ़, नेचुरलाइज सिटीजन्स के ख़िलाफ़, इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़, कोई ऐसा आदमी जो वहाँ विज़िट कर रहा हो, फ़िलिस्तीन के मुद्दे को लेके वो मुज़ाहरा किया है, जो पहले भी करता था। लेकिन अब तो कोई बहाना नहीं है इंटरनेट के दौर में, आप बरह रास्त उसको देख रहे हैं, वो लोगों को सड़कों पे शूट करके कत्ल कर रहे हैं। ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, आप रिपोर्टिंग नहीं कंज्यूम करते अमेरिका की, ये उनका हस्बे मामूल है। तो हमें अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए इसको देखते हुए कि यार चलो हम भले रह जाते हैं इस मुल्क में, अपने मुल्कों में, अपनी कौमों के दरमियान, अपने लोगों के दरमियान, जहाँ कोई नरमी बरताई जाती है। और साथ ही साथ खैर मनाएं कि जब अमेरिका इस तरह से फट के सीन पे आएगा मिलिटरिस्टिकली, और जबकि उसका कल्चर जिसने उसको बर्बाद किया है वो यूनिवर्सलाइज हो गया है, तो हम देखेंगे हमारी जवानी तो कहीं बर्बाद नहीं हो चुकी हुई। क्या हम तैयार हैं उसके ऑनस्लॉट के लिए? एक तरफ से मगरब और एक तरफ से मशरक़ के बुर्ज जो आ रहे हैं, बड़े बड़े जाइंट्स जो आ रहे हैं, जो अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं बड़ी जंग के लिए या बड़ी झड़प के लिए या बड़ी डोमिनेशन की स्ट्रैटेजी के लिए। बहरहाल दकियानूसी लगती हैं ये बातें बहुत ही ज़्यादा, मुझे भी लगती थी छोटी उम्र में। तो अब लगता है कि बिल्कुल जैसे मिन्नो अन ये बिल्कुल जैसे प्रोफेसी की तरह ट्रू हुई जा रही हैं। ख़ानदानी निज़ाम को ख़त्म करने का जो मंतकी अंजाम है वो भी हम देख रहे हैं, और इस तरह की एक कॉस्मोपॉलिटन बहुत ही लिबर्टीन किस्म की माशरत का एंड रिज़ल्ट भी देख रहे हैं। टिरनी होता है, इंसानी हुर्रियत के ख़िलाफ़ है। यानी जो आदमी निस्वानी ख्वाहिशात का अपनी निस्वानी तो नहीं, ख़वातीन को बेचारों को भी रगड़ दिया, नफसानी ख्वाहिशात का जो आदमी ग़ुलाम हो जाता है वो कभी आज़ाद नहीं हो सकता। और वो बादशाह होगा जो चाहे दुनिया में ग़ुलाम हो, लेकिन वो अपनी नफसानी ख्वाहिशात का ग़ुलाम नहीं है, वो आज़ाद होगा, वो बादशाह होगा। तो ये एक हकीकत है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। ये अब तो नज़र आ रही है प्रैक्टिकली, बिकॉज बुनियादी तौर पर टिरनी वहीं कायम हो सकती है जहाँ पे लोग जो है वो आज़ाद ना हो। बहरहाल जाते जाते ये पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का 2 बिलियन लोन्स का कन्वर्जन प्रोग्राम, जिसके बदले JF-17 थंडर जेट्स की डील की जाएगी,
जैसे पहले हमने जिक्र किया प्रोग्राम में और प्राइवेट में भी हम सब डिस्कस ही करते हैं कि शायद पाकिस्तान साथ सौदा करने की या डील करने की ख्वाहिश जो है सऊदी अरेबिया की, वो एक बैकडोर चैनल है चाइनीज़ टेक्नोलॉजी को गेन करने का, क्योंकि वो F-35 वाली डिपेंडेंसी अपनी जो है मगरब के ऊपर वो ख़त्म करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान में तो बड़ा वेल लव्ड है 16 दूनी 2 जमा 3 वाला F-35, लेकिन वो शायद अब सऊदी भी उससे जान छुड़वाने के लिए पाकिस्तान का ये रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने इसको बहुत ओवर हाइप कर दिया, उन्होंने कहा कि ये तो पता नहीं क्या कर देगा, अब तो हमें IMF के पास भी जाना नहीं पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा, वो नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हकीकत इसकी ये है कि ये हमारे लोन्स के एवज़ ही रीएडजस्ट किया जाएगा प्रोग्राम, और दूसरा कि हमारी डेट टेकिंग की रिक्वायरमेंट जो है वो भी इटसेल्फ मसनूई है, मैन्युफैक्चर्ड है। हकीकत वो भी जानते हैं, आवाम भी जानती हैं, हम सब जानते हैं कि हमें IMF के लोन्स की ज़रूरत नहीं है, हमारी स्टेट को IMF के लोन्स की ज़रूरत है। पाकिस्तान गरीब है, लेकिन हमारी स्टेट को लोन्स की ज़रूरत है, हमें ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान की रियासत गरीब है, पाकिस्तान की आवाम नहीं है। हम अपना खाना भी प्रोड्यूस करते हैं, अपने कपड़े भी प्रोड्यूस करते हैं, हम ग्लोबली डिपेंडेंट लोग नहीं हैं। हमारी रियासत ग्लोबली डिपेंडेंट है, वो अपनी चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मेंटेन करना चाहते हो या चाहे अपनी हेजिमोनीज को मेंटेन करना चाहते हो, ताकि वो एक महकमा खड़ा करें, उस महकमे को फेल करवाएं और उसको फिर अपने दोस्तों को बेच दें। इस केस में लेट्स कॉल इट PIA फॉर एग्जाम्पल। इस सब के बावजूद ये फिर भी बहुत खुशाइन है, या चाहे वो सऊदी अरेबिया की UAE की सख्ती हो, उसको आंखें दिखाना हो, चाहे सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान को इंगेज करना हो और पाकिस्तान की मिलिट्री प्रोविस को एक्नॉलेज करना हो, ये तब भी अल्लाह की कुदरत से ये सब चीज़ें हमारी लाख कोशिशों के बावजूद अल्लाह की तरफ से पाकिस्तान के हक़ में खुशाइन है। और अल्लाह करे इनके अंदर से वो खैर निकले जो हम सब की ख्वाहिश है, क्योंकि कोला नेक्स्ट है पाकिस्तानी। मजाक कर रहा हूँ। हमेशा की तरह सुनने का शुक्रिया, आप सबका प्यार है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।